आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। ऑल राइट। तो हम लोग कल चल रहे थे, हम लोग कल इसी चीज पे चल रहे थे कि व्हाट आर दी मिरर फॉर्मूला एंड ऑल। तो कल जो मिरर फॉर्मूला निकल के आया था, इट इज लाइक हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से निकल के चीजें आई थी। आफ्टर एज्यूमिंग assumptions of paraxial rays, paraxial rays, after assuming assumptions of paraxial rays, this is the diagram. यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट से जाने वाली इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ एंगल बना रही थी। नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट करते हैं, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। हर ऑब्जेक्ट और हर इमेज को फॉर्म करने के लिए, हाँ बोलो प्रभात। सर कल का जो आगे था उसके बताइए, टेन अल्फा टेन बीटा जो बताए थे। हाँ तो वो आ रहा है ना अभी बेटा। अच्छा, हमको लगा आगे आने लगी। तो यहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये एक तरीके से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का काम करती है। तो क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट ओ है, आई इमेज है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, थीटा एंड थीटा। इफ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है अल्फा एंड थीटा, तो ये जो एंगल आएगा वो दोनों का सम आएगा, थीटा प्लस अल्फा। ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बीटा है, सो बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस थीटा, एंड गामा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा प्लस बीटा। अब इस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और इसको रीअरेंज करने के बाद जो हमें यहाँ इक्वेशन फॉर्म होती हुई नजर आएगी, इट इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे, जिन एजम्पशंस का नाम है पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज तभी फॉर्म होती है जब एपर्चर कम होता है, और एपर्चर कम करते ही यहां से जो नॉर्मल हमने ड्रॉप किया था और उसका नाम पी डैश जो दिया था, हम ये कह सकते हैं कि पैरेक्सियल रेज के लिए एजम्पशन नंबर 1, टू बी पैरेक्सियल रेज, size of size of mirror must be very less, must be very less. So यहाँ पे मैं assumptions लिख रहा हूं, so all angles will be very small, all angles will be very small, and
and tan theta can be assumed as a theta और एज अ साइन थीटा, सब इक्वल चलता है, कॉस नहीं चलता बस। साथ ही साथ सो पी डैश कोइंसाइड पी, पी डैश कोइंसाइड पी, इसका मतलब जो सो लगा हुआ है दीज आर द रिजल्ट, जो पैरेक्सियल होने के बाद रिजल्ट मिलेंगे दीज आर लाइक दैट कि वेरी स्मॉल होगा और पी डैश कोइंसाइड करेगा पी पर। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब इस चीज को अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा जो मिल रहा है उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। तो 2 tan बीटा लिखने के बाद हमें यहाँ पर ये चीज मिलेगी कि tan अल्फा में आएगा इफ दिस इज m दिस इज p डैश, तो आ जाएगा mp डैश डिवाइडेड बाई op डैश प्लस tan गामा में जो आएगा वो आएगा mp डैश डिवाइडेड बाय ip डैश और 2 यहाँ पर आ जाएगा mp डैश डिवाइडेड बाई cp डैश। क्लियर कट फिनोमेना है कि यहाँ पे हम लोग कल चल भी रहे थे। हियर वी कैन से लाइक कि mp डैश mp डैश mp डैश क्लियर कट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद इतना नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या हो सकता है इसमें अगला। तो मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना पहले याद करो। ओके डन। सर बस 1 मिनट। क्या? 1 मिनट सर। हो गया सर। ऑल राइट, अब हम इस जगह पे देख पा रहे हैं चलो मैं ऑल क्लियर कर देता हूं पहले से। देखो यहाँ पर एमपी डैश था वो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन यहाँ था ओपी डैश प्लस यहाँ था 1 अपॉन आईपी डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन सीपी डैश, यही था। इस कनकेव मिरर में सबसे बढ़िया बात होती है व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस। ऑप्टिक्स कहती है हम इसी पे चलते हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है। कहा जाता है कि अलोंग इंसिडेंट रे, अलोंग इंसिडेंट रे वी टेक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस, but opposite to incident rays we take negative sign। और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है यूज साइन फॉर नोन क्वांटिटी, यूज साइन फॉर नोन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी क्वेश्चन में दी है जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ही हमें साइन लगाने हैं। इमेज निकालनी है तो इमेज तो अननोन है, अननोन की कोई चीज हमें नहीं पता है तो हम उसके साइन नहीं लगा सकते। ये चीज हमें क्लियर कट याद रखनी है। मैंने सभी को यहाँ पे
कमांड दे दी है, वॉइस कमांड, इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग, पूछ सकता है वो। तो इस जगह पे ऑप्टिक्स थोड़ी सी टफ लगती है, और बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई वी आर टेकिंग साइन कन्वेंशन डबल एंड डबल बार। कई बार पूछता है कि 2 बार हम साइन कन्वेंशन क्यों लेते हैं। अरे हमने 2 बार तो साइन कन्वेंशन कहीं लिए ही नहीं, हम तुम्हें बताएंगे कि क्यों साइन कन्वेंशन 2 बार लिए जाते हैं। आवाज क्लियर आ रही है अभी? यस सर। अच्छा जी, देखो, साइन नोन क्वांटिटी का ही लगाना है, अननोन क्वांटिटी का साइन नहीं लगाना है। अब हमें दूसरी बात यहाँ पे ये मिल गई कि साइन के रूल क्या है। तो साइन कन्वेंशंस के रूल क्या बताए हैं हमें? along incident rays we can measure the positive distance and opposite to IR we take negative sign। ये बात क्लियर है जो लिखी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से मिरर बना हुआ है कनकेव, या इस तरीके से मिरर बना हुआ है कन्वेक्स, या इस तरीके से बना हुआ है कन्वेक्स, या इस तरीके से बना हुआ है कनकेव, डजंट मैटर। अगर ये इनकी रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ये इनकी रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस हैं, तो ऑब्जेक्ट तो शाइनी सरफेस के सामने रखा जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IR, और अगर ये डायरेक्शन IR का है तो पोल से अगर इस तरफ ट्रैवल करोगे, पोल से अगर इस तरफ ट्रैवल करोगे तो ये ट्रैवलिंग इसके अपोजिट है, लेकिन ये ट्रैवलिंग उसके अलोंग है। हम अप टू डाउन, डाउन टू अप जा रहे हैं, तो डाउन टू अप जा रहे हैं IR के लिए, तो डाउन टू अप जाओगे पोल से तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे देखें तो IR का ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने रखा होना चाहिए। अगर पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब पोल से इस तरफ जाते समय हमें नेगेटिव साइन मिलेगा और पोल से इस तरफ जाते समय हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। इसी तरीके से इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IR, तो इस तरफ नेगेटिव मिलेगा और इस तरफ पॉजिटिव साइन मिलेगा। इस तरफ से अगर IR आ रही है तो इधर हमें नेगेटिव मिलेगा और इस तरफ हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। लेट अस हैव अ लुक कि हाइट के लिए क्या। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, हाइटेड ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा है, तो इस हाइटेड ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड जो भी मोशन आएंगे वो सारे के सारे मोशन कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक्सिस के एक तरफ पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी तरफ उसको नेगेटिव लेंगे। अगर यहाँ पे रखा हुआ होता ऑब्जेक्ट तो ये पॉजिटिव हो जाता, और इस तरफ अगर कोई हाइट होती तो वो नेगेटिव हो जाती। दिस इज द पिक्चर दैट इंडिकेट यू विदाउट साइन ऑप्टिक्स इज नथिंग, वर्थलेस। विदाउट साइन वर्थलेस, स्टडी फॉर नीट। अच्छा, क्या ऑप्टिक्स बिना साइन के सॉल्व होती है? हो सकती है। विदाउट साइन भी सॉल्व हो सकते हैं, मतलब साइन न लगाएं, बट विदाउट साइन यहां पे कहने का मतलब है साइन जरूरी है। यहां पे कहने का मतलब विदाउट साइन, साइन का यूज करना नहीं समझे तो कोई नीट में काम और IIT में काम नहीं हो सकता। यस सर। तो क्या साइन कन्वेंशन हमें समझ में आ गई होगी? सर ऑब्जेक्ट हमेशा मतलब पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट जहां रहता है उस तरफ नेगेटिव रहता है भाई। ऑब्जेक्ट सामने रखा है ना, इधर, इधर की डायरेक्शन कैसी ली है? नेगेटिव, यस। अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं ना, ऐसे करके बनाता हूं ना, तो बंदे को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बच्चा कहता है अब इधर के लिए कौन सी डायरेक्शन लें? तो मैं कहता रहा हूँ नेगेटिव लो, क्योंकि IR ऐसे आ रही है, तो IR का ये डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इस कॉलम में मैथमेटिकली चीजें ट्रू हो रही है।
जैसे बच्चे को ओरिजिन यहाँ मिलता है, इस तरफ नेगेटिव एक्सेस होती है -1 -2 -3, या पॉजिटिव होती है +1 +2 ऐसे करके। तो बच्चा सोचता है कि इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। IR के अपोजिट नेगेटिव है एंड विथ रिस्पेक्ट टू IR इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि साइन कन्वेंशन में हम ये कहें कि साइन कन्वेंशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं ना। In optics, sign convention are totally dependent upon the IR. इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर बात? क्लियर सर, क्लियर। चलो अब इस चीज को हम फर्दर देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक इन दिस करंट सिनेरियो। सो करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है कि अलोंग इंसिडेंट रेज वी टेक पॉजिटिव एंड अपोजिट टू IR वी टेक नेगेटिव, और सिर्फ साइन किसके यूज करने? क्वांटिटी के। नोन क्वांटिटी, जिनकी वैल्यू हमें पता है। अब देखो, करंट डेरिवेशन के करते समय हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ लिया था एंड दिस इज द नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज आई। ये इमेज हो गई, ये थीटा है और ये भी थीटा है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। ये मैंने डायग्राम अपने दिमाग से अपने अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन का यूज करते हुए बनाया, और इस डायग्राम में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है पोल के, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IR। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर। अगर ये IR का डायरेक्शन है तो पोल से जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि पोल से ही हर चीज ट्रैवल की जाती है, पोल से हर चीज डिस्प्लेसमेंट में देखी जाती है। अगर मैं पोल से चल के इसे ऑब्जर्व करूं, देन ऑब्जेक्ट इज इन लेफ्ट, तो ये कतई गलत नहीं होगा अगर मैं IIT के लिए ऐसा याद कर लूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हमेशा नेगेटिव साइन होते हैं और पॉलिश्ड सरफेस की तरफ पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग के सामने ही होगा, IR सामने से आ रही होगी। इट मीन कि O से P तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको मैं लिखूंगा -u, क्योंकि इस डिस्टेंस को मैं u बोलता हूं, तो मैं वहां लिखूंगा -u प्लस, यहां पे IP की जगह पे लिखूंगा -v, क्योंकि वो भी लेफ्ट में ही है, और यहां लिखूंगा 2/-r, वो भी है। और ये जो स्टेप मैंने लिखी वो लिखी बाई यूजिंग साइन कन्वेंशंस, बाई यूजिंग साइन कन्वेंशंस, ये साइन कन्वेंशंस का यूज करके लिखा है। अब बच्चों को ये पता चल गया कि डेरिवेशन करते समय भी साइन लेते हैं और जब इसका यूज करेंगे तो भी साइन लेंगे। हाँ, तो मैं अभी बता रहा हूं ना, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी लेक्चर चल रहा है। अभी ये देखो कि बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्या ये चीज समझ में आ ये सब समझ। गई? बाकी के बताओ, रॉय, स्नेहा, गजानन, क्लियर है पीयूष। सर। चलो ठीक है, माइनस 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 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? माइनस 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 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। तो अपने पास आएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्या बोलते हो? बोलो, इतना ही आएगा?
सर जो लिख रहे हैं वो नहीं, तो राइट नहीं हो रहा है। नहीं, अभी मैंने नहीं लिखा है। अभी मैंने लिखा नहीं है। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? ये सर समझ में आ गए। यस सर। अब इसी चीज को मैं नीचे एज अ रिजल्ट प्लॉट कर रहा हूं। एज अ रिजल्ट मैं इसको लिख रहा हूं। 1/u plus 1/v is equal to 2/r is equal to 1/r. This is the mirror formula. This is the mirror formula. और अब ये मिरर फॉर्मूले को जब भी मैं यूज करूंगा तो मैं इसमें लिखूंगा यूज विद साइन कन्वेंशंस। अब इसका रीजन क्या है कि एक बार मैंने डेरिवेशन की तरफ सब मैं साइन कन्वेंशन लिया था और एक बार मैं फिर साइन कन्वेंशन ले रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? एक बार मैंने डेरिवेशन के समय साइन कन्वेंशन किया एंड अगेन मैं लिख रहा हूं कि रिजल्ट को जब भी यूज करो तो साइन कन्वेंशन का यूज करके ही करो। व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस? -u -b हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको डिराइव किया था देन आई हैव सीन कि देयर आर दो रीजन्स इन द मिरर। मिरर के सामने इस रीजन को मैं रियल रीजन कहता हूँ और पीछे जाने वाले को मैं वर्चुअल रीजन कहता हूँ, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज वापस इसी मीडियम में आ जाएंगी, तो वो दूसरे मीडियम में कभी जा ही नहीं पाएंगी। मीन्स हमेशा ये रीजन मुझे वर्चुअल मिलेगा। अगर ये रीजन मुझे वास्तव में वर्चुअल मिल रहा है तो इस तरफ के लिए मैं पॉजिटिव साइन ले रहा था और इस तरफ के लिए मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ, तो मुझे ये पहचानने में आसानी होगी कि इमेज का नेचर क्या है। अगर मेरे पास साइन लगाने के बाद नेगेटिव साइन आ रहा है वी में, तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि इमेज रियल रीजन में बन रही है। और अगर पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है इट इज इन द पॉजिटिव और वर्चुअल रीजन। तो मैं इन साइन कन्वेंशंस का यूज फिर से करना चाहता हूं, जिससे नोन क्वांटिटी में जब साइन यूज करूंगा तो अननोन क्वांटिटी निकल के आएगी और वो हर जगह पे फॉर्मूला वर्सेटाइल हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू इनवर्स प्लस वी इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स। पीएमटी में और आईआईटी में दोनों में मैं बच्चे को एक चीज बोलता हूँ कि 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u लिख सकते हो और v इज इक्वल टू लिख सकते हो uf/u -f। बच्चे को मैं क्लियर कट ये बताता हूँ कि अगर तुम्हें विद इन द टाइम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो ये जरूर याद रखें कि मिरर फॉर्मूला इज दिस, इज अ शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है। v इज इक्वल टू आ जाएगा uf/u -f। अब मैंने कहा कि ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया, uf/u-f विद साइन यूज करना है कि विदाउट, तो मैं कहूंगा विद साइन, क्योंकि अभी तो मैंने जनरल फॉर्मूला ही सॉल्व किया है। अगर ये दोनों फॉर्म मुझे याद है देन इनको लिखने के बाद डन करो, तब मैं आगे बढ़ूंगा।
हो गया इतना? चुका है। तो अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं और उन न्यूमेरिकलों को सिर्फ मैं फॉर रिमेम्बरिंग फॉर्मूला और यूज ऑफ फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करूं तो ज्यादा बढ़िया है। तो मैं सारे एग्जांपल्स जो अभी दे रहा हूं, दीज एग्जांपल्स आर फॉर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि दिस इज अ convex mirror and this is concave mirror and this is convex mirror और इसमें u इक्वल टू 20 मीटर दे दिया, 20 सेंटीमीटर दे दिया, f इज इक्वल टू दे दिया 10 सेंटीमीटर और मेरे पास पूछा है v का बताओ कितनी वैल्यू आएगी। यहां भी मुझे इस तरीके से दे दिया u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो मैं बच्चे से एक ही चीज पूछूंगा कि क्या बेटा तुझे पता है इसका फोकस कहाँ रहता है। तो बच्चा कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं कनकेव के फोकस की बात करूं तो कनकेव का फोकस इस तरफ आता है ऐसे करके और ये कनकेव का फोकस है। और कन्वेक्स के फोकस की बात करूं तो बच्चा कहता है चूंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्जिंग मिरर का फोकस ये वर्चुअल रीजन में आता है। तो मैं पता है फॉर रिफ्लेक्शन वर्चुअलिटी कौन से साइन से बताई जाती है, पॉजिटिव, और रियलिटी किससे बताई जाती है, नेगेटिव। क्योंकि रियल रीजन कहाँ होता है, मिरर के आगे, वर्चुअल रीजन कहाँ होता है, मिरर के पीछे। तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स और कनकेव देखी जाए तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव नेगेटिव एज्यूम की जाएगी और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स कैसी यूज की जाएगी, जल्दी बताओ, पॉजिटिव। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि फोकस दोनों का कैसा यूज होता है। यस सर। क्या करूं, मैं तेरा ऑडियो भी ऑन कर रखा है। अगर ये चीज समझ में आ गई देन हाउ टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। देखो जो बहुत ही चिरकुट लेवल के बच्चे हैं तो वो ऐसे सॉल्व ही करते हैं, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/f, 1 अपॉन u की जगह 20 रख देते हैं, 1 अपॉन v की जगह v, 1 अपॉन f की जगह। उन्हें ध्यान आ जाता है कि कनकेव की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती तो -10 कर लेते हैं। तो देखो पहली गलती तो यहाँ हो चुकी है और दूसरी गलती उसने बचा ली यहाँ पे। और अगर वो यहाँ पे गलती नहीं करता, -20 ले लेता तो प्रॉब्लम सॉल्व होके आ जाती, लेकिन उसको टाइम लगता। तो प्रॉब्लम को टाइम ना लगे इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए यही किया जाए ना यार, सिंपली कि वी नो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होता है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u की वैल्यू -20। क्यों, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट तो यही रखा होगा ना उसके सामने, पीछे रख के क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ही रखा है। f की वैल्यू कैसी होगी, -10 कनकेव है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, -20 प्लस 10, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई -10, ये कैंसिल हो गया, -20 आ गया। अब -20 सेंटीमीटर आ गया। अब जो v में साइन आया है उसका इंपोर्टेंस क्या है ये बताओ। जो -20 आया उसका मतलब क्या है,
रियल इमेज बनेगा। हाँ, इसका मतलब v का साइन ये बताता है कि वो रियल है कि वर्चुअल है। तो अगर v का साइन पॉजिटिव आता तो कैसा होता? आज बच्चे मैसेज में बता नहीं रहे चैट में। अगर v का साइन, इमेज डिस्टेंस का साइन पॉजिटिव आता तो क्या मतलब था इसका? वर्चुअल। तो जब भी, इतना नोट डाउन करो, चलो नोट डाउन कर लिया। तो v इज इक्वल टू जो -20 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब माइनस का मतलब रियल रीजन में इमेज बनेगी। रियल रीजन मीन्स इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इस 20 का मतलब क्या है? तो 20 का मतलब है हाउ फार फ्रॉम पोल। तो पोल से कितना दूर बनेगी? 20 सेंटीमीटर। और किस तरफ बनेगी? तो वो बनेगी शाइनी सरफेस के सामने। इट मीन कि कभी कभी सुना भी होगा, जब भी हम ऐसा करके चलते हैं कि कोई फोकल लेंथ है भाई, और फोकल लेंथ के डबल करके तो क्या आता? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर देखा जाए तो ये एक केस हो गया जिसमें कन्वेक्स मिरर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर कभी हम भूल भी जाएं तो इसका इस तरीके से पता भी लगा सकते हैं। अब मैं बच्चों से एक ही चीज पूछूंगा कि ऑडियंस यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई है? कॉन्वेक्स मिरर में ये क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हो, इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू आई है? 20 आ रहा है, +20 सेंटीमीटर। +20 आ रहा है ना? वर्चुअल हो जाए। ओके। बाकी बच्चे बताओ। गजानन 20 सेंटीमीटर, ओके। और बताओ। 20 सेंटीमीटर तनु का भी आ रहा है, गजानन का भी आ रहा है 20। सही है। और बताओ।
अरुंधति स्नेहा 20 कह रही है। अरुंधति 20 सेंटीमीटर कह रही है। देखो एक गेम होता है ऑप्टिक्स का अपना। देखो गेम कुछ ऐसा होता है कि तुमने तो यहाँ पे गलती कर दी है, सारे आंसर गलत हैं, बट अगर मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नॉर्मली भी देना चाहता तो मुझे पता है कि 20 तो मैं कभी ना देता। क्यों नहीं देता इसका रीजन भी बता रहा हूं, अभी मैं तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूँ। v इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं uf अपॉन u माइनस एफ, जनरल विथ साइन यूज करना है ना, तो विथ साइन यूज करोगे तो u की वैल्यू क्या रखोगे, -20 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू क्या रखोगे, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है। और v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -20, और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई आ जाएगा -20 -10, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी -200 डिवाइडेड बाई -30, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस, 20/3, 20/3 का मतलब हो जाएगा 6.66, यानी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, 6.66 सेंटीमीटर। हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे किसको कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहा है? देख रहे हो तुम, पढ़ाई के समय कॉल कर रहे हैं आपस में। तो ये 6.66 आ गया। Yeah. What is the challenge in this? Sunil is not responding, is it? Do one thing, please. Just send one mail to Sunil. Copy Manish Bhatia. If you don't get anything from Sunil by tomorrow, copy Milan also on that. Copy Milan and Delhi, both of them. Because this team is not with me, so I have little limited visibility. अरे देखो, आदित्य का कोई क्लास में प्रॉब्लम आ रही है क्या? वो उधर ही घुमा रहा है, जो ऑडियो कंट्रोल वीडियो कंट्रोल है उसके आसपास ही घुमा रहा है वो कर्सर। मतलब मुझे लग रहा है कुछ ऑन या ऑफ करना चाह रहा है, उससे हो नहीं रहा है, कर्सर उसका इधर ही घूम रहा है। देख लो एक बार क्लास में जाके ऊपर। Yes, sir. आवाज ओवर रेटेड क्यों हो रही है? चलो अभी आवाज आ रही है? हाँ, तो आंसर आ गया 6.66। काफी बच्चे जो हैं आईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया, तो तुम अगर अपने से चैट बॉक्स में लिखोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा
all the students have done the same mistake. This is the sign convention. उन्होंने साइन कन्वेंशन सही से नहीं लगाए, इसलिए उनसे गलत हो गया। u की जगह -20 लेना है और फोकल लेंथ की जगह 10 लेना है। कैसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 20/3। ये क्लियर है? यही गलती हुई है ना भाई? तो इन गलतियों को करना बंद करो, ठीक है? अब ये गलती इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिरर फॉर्मूले को यूज करना आसान होता है, इतना टफ तो नहीं होता कि मिरर फॉर्मूले को हम सर पे लेके चले कि पता नहीं क्या हो गया, है ना? नॉर्मल फॉर्मूला है। अब देखो कैसे मैंने ये सब बताया। अब बताओ v का साइन जो पॉजिटिव आया है, तो v का साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कौन से रीजन में बनी होगी? v का साइन हमें क्या बता रहा होगा यहाँ पे, बताओ? क्या कोई कुछ कह रहा था? तो वर्चुअल इमेज बनेगी, बहुत शानदार। अब इस वर्चुअल इमेज पे बच्चा आंसर देना सीख गया। अब देखो, अब इसको कैसे स्टडी करते हैं। थोड़ा 10th क्लास की और 12th क्लास की फिजिक्स पे जाओ। इन दोनों फिजिक्स में बंदे ने केसेस फॉर कनकेव मिरर पढ़ा होगा। उसमें पहला केस पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट वाकई में इंफिनिटी पर है तो बच्चे को ये चीज पता है कि उसकी इमेज जो बनेगी, दिस इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ये इमेज किस पे फॉर्म होगी? फोकस पर। और बच्चा यहाँ पे याद भी रख लेता है, इमेज फॉर्म एट फोकस, और ये भी बता देता है कि वो जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका नेचर कैसा होगा। तो जब पता है कि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है और इमेज भी फोकस पे बनी है लेफ्ट में, तो नेचर ऑफ इमेज जो हो गया, इट इज द रियल। इतनी चीजें उसने 10th में भी पढ़ी होती है और 12th में भी पढ़ता है। फिर बी वाले में पढ़ता है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसमें उसे ध्यान आता है कि इमेज फॉर्म इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फिर वो इसमें नेचर लिखता है रे डायग्राम बनाने के बाद कि सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये फोकस है, तो वो कहता है इसके यहाँ पे बनेगी और जो भी इमेज फॉर्म होगी इस इमेज का साइज जो है ना वो छोटा होगा। तो वो नेचर में लिख भी देता है कि नेचर आर लाइक रियल इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बनेगी। लेकिन क्या ये डिमिनिश वर्ड जो है वो मैंने पढ़ा दिया? तो वो मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये चीज डिसाइड कौन करेगा? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो मैग्निफिकेशन ये डिसाइड करता है कि डिमिनिश्ड है कि नहीं, और ये डिसाइड करता है कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो नेचर रियल कौन डिसाइड करता है? वी का साइन। और वी का साइन मैंने पढ़ा दिया। यहां पे अगर मैं नेचर ऑल लिखना चाहता तो क्या लिखता? मैं नेचर लिखता पॉइंट साइज इमेज बनेगी। पॉइंट साइज इमेज वेरी वेरी डिमिनिश्ड, वेरी वेरी शॉर्ट, और साथ ही साथ कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। इसका मतलब हाथी भी खड़ा हो जाए ना बहुत दूर कनकेव के सामने, तो हाथी भी मच्छर जैसा दिखाई देगा इन द इमेज, क्योंकि वो फोकस पे बन रही है। और ये दोनों चीजें जो बताने का काम करेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ बताने का काम कौन करता है इस पूरे को? मैग्निफिकेशन। जो पढ़ाना बाकी रह गया। अब मान के चलो
बच्चे को सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में रखना हो कि ये कैसे आया, तो बच्चा क्या करेगा, अपने मन से एक कनकेव मिरर ले लो और इसकी अपने मन से ले लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को ले लो माइनस इन्फिनिटी। एक बात बताओ भाई, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है कि वी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 आई है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर माइनस 10 मुझे समझ में आ रहा है, इट मीन कि माइनस 10 ही तो फोकस था उसका, तो पूरा का पूरा इमेज जो फॉर्म हुआ वो फोकस पे हो गया, तो सही तो लिखा है कि इमेज फॉर्म एट फोकस। अब मान के चलो कि मैं फिर भूल गया कि अगर इन बिटवीन रख देंगे तो क्या होगा, अरे चेक करके देख लो ना, जैसे कोई इक्वेशन होती है और वो अपने इक्वल साइन पर अपने रूट्स निकाल के देती है, तो वो रूट्स निकलने के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर वो सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे मिरर के केसेस भी अपने उस मिरर को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, डबल होता है, इसका मतलब रेडियस कितनी निकल के आ गई, 20। एक बात बताओ, मैंने अगर 30 पे रख लिया कोई ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, v इक्वल टू कैसे निकालूंगा, -30 -10 डिवाइडेड बाय -30 और +10। अच्छा इसको सॉल्व करना जरा, तो अगर मैं इसे रेड वाले को सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे ऊपर 300 डिवाइडेड बाई -20, 300 डिवाइडेड बाई -20, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -15। एक बार बताओ माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब लेफ्ट में इमेज आ रही है, और 15 का मतलब क्या, 15 का मतलब फोकस के बाद में और सेंटर से पहले, इसका मतलब बीच में ही तो बन रही है। इस रीजन में यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, अगर यहाँ इमेज दिखाई देगी तो अगर मैंने ये लिख दिया कि इमेज फॉर्म इन बिटवीन सी एंड एफ, तो इसमें क्या तकलीफ, नो टेंशन। इसका मतलब कि अगर हम केस स्टडी भूल भी जाएं तो भी हम केस स्टडी को इस तरीके से फिर से न्यूमेरिकली सॉल्व करके कैलकुलेट करके कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा क्लियर है, ठीक बात है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाया, किसी ने कह दिया मुझे कि ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, और नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा भाई साहब इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। साइज कैसा होगा, इक्वल साइज, ना डिमिनिश्ड ना मैग्नीफाइड, और रीजन कैसा होगा, रियल। तो ये चीज मुझे कहां से पता चलेगी, मैग्निफिकेशन से। मैं इसमें इतना कह सकता हूं बस कि इस जगह पे रेज रिट्रेसिस रिट्रेसिस और फॉलो रिवर्सिबिलिटी, फॉलो रिवर्सिबिलिटी, रिट्रेस कर जाती है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो ऑब्जेक्ट से अगर कोई रेज निकल के जाती है, ये रेज अगर निकल के जाती हैं ऑब्जेक्ट से, तो तुम ध्यान करके बताओ मुझे कि नॉर्मल कहां से अटैच होता है। अगर हम नॉर्मल डालें तो नॉर्मल कहां से अटैच होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कि नहीं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है तो मैंने यहाँ पे डॉट 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 बनाया है ब्लैक पे,
जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मन की आंखों से देख सकते हैं कि यहीं पे तो नॉर्मल होगा, यही नॉर्मल होगा। और इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल की बात करोगे तो ये यहीं पर नॉर्मल होगा। ये तो सबको पता है कि अगर कोई रे एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही वापस चली जाती है। लेकिन यहां पे एक और केस बना, इफ ऑब्जेक्ट वास्तव में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस कर रही होगी। अगर रिट्रेस कर रही होगी तो लौटते समय पे जब ये मिलेगी तो यहीं पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज। इसका मतलब ये भी हो गया कि मुझे जब भी नहीं आएगा तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फोकल लेंथ अगर मैं 40 सेंटीमीटर मानूं और इसका डबल मुझे पता है, इसका डबल क्या होता है 80, तो अगर u की वैल्यू को मैं -80 ले लूं तो क्या मेरे पास आंसर -80 आएगा, v का आएगा। v इज इक्वल टू आ जाएगा -80 -40 डिवाइडेड बाई -80 प्लस 40। ये प्लस 40 क्यों हो गया, माइनस माइनस दो बार हुआ इसलिए प्लस 40। यूएफ अपॉन यू माइनस एफ, 8 इंटू 4 32, 3200 डिवाइडेड बाय आ जाएगा -40, ये कैंसिल हो गया, ये 80 मिल गया माइनस का, इसका मतलब वही आया। तो अगर मैं भूल भी जाऊंगा तो अपने केसेस को सेटिस्फाई कर लूंगा, और अगर नहीं भूलूंगा तो सोने में सुहागा। अगर मैं अपनी डायग्राम में ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लूं, कोई साइजेबल ऑब्जेक्ट लूं, तो साइजेबल ऑब्जेक्ट लेते समय अगर मैं साइजेबल ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे ये ले लिया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है भाई, मेरी जो इमेज फॉर्म हो रही होगी ना, उसके लिए देखो, एक तो मैं यहां से पोल पे पुट करूंगा इंसिडेंट रे, क्योंकि वो क्या करती है ना, सिमेट्रिक जाती है, तो ये सिमेट्रिक चली गई, जितना थीटा यहां बनाएगी उतना ही थीटा यहां बनाएगी, तो यहां पे जाके इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन इस ऊपर वाले की हाइट एच ओ और नीचे वाले की हाइट एच आई, ये दोनों इक्वल होंगी और इन्वर्टेड बनेगी। अच्छा, इन्वर्टेड का मामला कहां से पता चलेगा, तो इन्वर्टेड का मामला मैग्निफिकेशन से पता चलता है। ये इन्वर्टेड का मामला मुझे u और v और f से पता नहीं चल सकता। v से सिर्फ ये पता चलता है कितना दूर है और किस रीजन में है, उल्टी है या सीधी है, या छोटी है या मोटी है, इसका पता सिर्फ कौन करके देगा, मैग्निफिकेशन। उसमें भी कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा वाला, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक बात है। तो थोड़ी सी ऑप्टिक्स डेप्थ में जाएगी और इस डेप्थ को समझने की कोशिश करना, ये तो छूट जाएगा। तो ये चीज हमें याद रहती है एज अ केस स्टडी, तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। लेकिन ये केस सिर्फ किसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर। ये कन्वेक्स मिरर की बात नहीं चल रही है, ये कनकेव मिरर की बात चल रही है। चलें आगे। अरे भाई प्रभात सिंह, यही तो मैंने बताया कि जो हाइट की बात है वो अभी थोड़ी सी याद रख लो, मैग्निफिकेशन पढ़ाते समय पता चल जाएगा कि m की वैल्यू 1 आ रही है। 1 आ रही है मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि इन दो पॉइंटों का एकदम सत्य जो कॉन्सेप्ट है वो तो अभी आएगा। अभी तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि इमेज किस रीजन में बन रही है और इमेज कितनी दूर बन रही है, पोल से कितनी दूर बन रही है। ये चीज क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े, नहीं हुई है तो भाई फिर से चलेगी हुई।
अच्छा क्लियर हो गया, चलो ठीक बात है। अब देखो, अगर इसके बाद का कोई मुझे कहता कि भाई केसेस और कौन से होते हैं, तो और केसेस में मैं ये कह लेता कि डी केस हो जाएगा इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस, देन इमेज फॉर्म बियॉन्ड center of curvature in real region, comma inverted, comma magnified। सबको पता है इस ट्रायंगल में अगर इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे और इस जगह ऑब्जेक्ट लगाओगे, जब दोनों तरफ एंगल सेम हो तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, सबको पता है। तो ऑब्जेक्ट अगर अंदर की तरफ जाता जा रहा है, मिरर की तरफ जाता जा रहा है, तो मिरर की तरफ जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाएगा और जैसे जैसे इमेज बाहर की तरफ मूव करेगी, ये अपने साइज को ज्यादा करती जाएगी। अगर ये इमेज ज्यादा करती जा रही है तो ये चीज तो कॉमन हो गई, तुरंत अपन ने पढ़ी है तो अपन को याद भी हो गया, लेकिन इसका सही नजारा भी मिलेगा। अब देखते हैं भाई साहब इसका रे डायग्राम क्या कह रहा है। तो इसका रे डायग्राम ये कह रहा है, ये C है, ये F है। C का मतलब होता है राहुल गांधी। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो C एंड F के बिटवीन है, और ये आ गई इसकी हमारे पास इमेज, और ये अपन ने बना दिया एक रे डायग्राम। बच्चा कहता दो रे बना दो, अरे दो रे बना लो, एक रे हमेशा पैरेलल लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? इससे क्या होता है, वो फोकस से पास करती है, तो जब भी कोई पैरेलल रे आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी तो यहाँ जाके कट कर रही होगी। जब भी कोई दो रे टॉप पॉइंट से निकालोगे तो उसका टॉप पॉइंट बनेगा, और जब बॉटम से निकालोगे तो बॉटम बनेगा, और जब बॉटम से बॉटम बनेगा तो बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए हम टॉप टॉप बना लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देते हैं। दिस इज द रे डायग्राम। अब हमारे पास अगला केस जो आता है वो क्या आता है, तो ई जो केस है दैट इज कि एट फोकस आ जाए तो ऑब्जेक्ट एट फोकस आ जाए, देन इमेज एट इन्फिनाइट, रियल रीजन होगा, इन्वर्टेड होगी, वेरी वेरी मैग्निफाइड होगी, वेरी वेरी मैग्निफाइड, राक्षस की तरह बनेगी, चींटी भी हाथी नजर आएगी, तो वो हमें वेरी वेरी मैग्निफाइड नजर आएगी। इस केस में मैं कोई रे डायग्राम नहीं बना रहा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पर ही बनेगी। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद एक नया केस इसमें आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज का सेविंग मिरर के रूप में काम आता है। ये स्पेशल केस है, मैं इसे एफ बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट केस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही इस जगह पे कनकेव मिरर आएगा तो फोकस के अंदर एंटर करते ही ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग मिरर है। जैसे ये आएगा ना तो पीछे की तरफ जाके यहां पे इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा केस है जिसमें हम अपनी दाढ़ी बना सकते हैं, जिसमें इस मिरर को हम शेविंग मिरर के रूप में ले सकते हैं, जिसमें हम इसे मेकअप मिरर के रूप में ले सकते हैं, जिसमें हमारा मुंह या हमारा थोबड़ा मुंह वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देगा। जब हमारा मुंह हमें बड़ा दिखाई देगा तो क्लियरिटी ज्यादा रहेगी और क्रीम पाउडर लगाने में आसानी रहेगी। तो उस समय पे इस मिरर का एक यूज किया जाता है, एंड दिस इज शेविंग मिरर। दूसरी खासियत क्या है इसकी कि अगर मैं इसमें स्पेशल केस लेके सॉल्व करने की कोशिश करूं, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले लिया,
20 लो, 40 लो, 100 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस के अंदर लेके जाना है मुझे ऑब्जेक्ट। तो जब फोकस 10 तक है तो ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूं ये 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर, मान लो 8 हो गया, 5 हो गया। अब मैं अगर v की वैल्यू निकालूंगा तो v इज इक्वल टू आएगा u, u मतलब -8, f मतलब -10, -8 + 10। अगर यहाँ पे दिमाग लगाऊं तो 80 आ जाएगा पॉजिटिव का और ये आ जाएगा 2 पॉजिटिव का। ध्यान दो भाई साहब, यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव की। किसकी आई? पॉजिटिव की। बताओ पॉजिटिव साइन ऑफ v क्या बताता है? इसका मतलब कैसी इमेज बनी है बोलो? वर्चुअल इमेज बनी है, तो वर्चुअलिटी आती है। मतलब इस केस में हमें अलग से ध्यान रखना पड़ता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकस, विद इन द फोकस, कनकेव के हम क्लियर कट केसेस पढ़ रहे हैं कनकेव के लिए, विद इन द फोकस, देन इमेज फॉर्म एट वर्चुअल रीजन, यानी बिहाइंड द मिरर, कॉमा इरेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है, इरेक्ट, खड़ी रहेगी इमेज यार। मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है अपवर्ड की तरफ, तो इमेज भी अपवर्ड रहेगी। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड होता तो इमेज भी डाउनवर्ड आती। मतलब हमें इरेक्टनेस और इन्वर्टेडनेस किसके सापेक्ष देखनी होती है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी खड़ी रहेगी, तो हम उसे इरेक्ट नाम देते हैं। तो इरेक्ट आएगी और यहां पे मिलेगा मैग्निफाइड, बड़ी बनती है। क्या बनती है? बड़ी बनती है। इसका मतलब इससे पहले वाले जितने भी केसेस थे उन सारे केसेस में ऑब्जेक्ट रियल था लेकिन इमेज भी रियल थी। लेकिन जो ही वो फोकस के अंदर आया तो इमेज भाई साहब कैसी होगी? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा रह गया? रियल। इस चीज को देखो, इसीलिए हम इसको कैसा यूज करते हैं? शेविंग मिरर। क्योंकि इसमें फायदा क्या है? वर्चुअल बन रही है मतलब हमको दिखेगी, क्योंकि इमेज पीछे बन रही है तो हम सामने खड़े हम देख पाएंगे। रीजन कौन सा है? बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में भी क्या होता है? बिहाइंड द मिरर। अगर हम रियल इमेजेस देखते तो रियल इमेजेस इसी तरफ बनती। सेम साइड अगर इमेज बनेगी तो वहां पर्दा लगाना पड़ेगा, उस पर्दे पर इमेज स्केच होती हुई दिखाई देगी। जब तक वो स्क्रीन नहीं होगी तब तक वो इमेज वहां प्रिंट भी नहीं होगी। तो हवा में इमेज प्रिंट नहीं होती। इमेज को लाने के लिए, महसूस करने के लिए, देखने के लिए हमें एक पर्दे की जरूरत होती है, कर्टन की जरूरत होती है, स्क्रीन की जरूरत होती है। अब पीछे क्यों दिख रही है? पीछे इसलिए दिख रही है क्योंकि इसकी स्क्रीन मिल चुकी है। इसकी स्क्रीन यहाँ पे मिल चुकी है। कौन सी वाली? रेटिना। तो रेटिना पे बन रही है इमेज। अच्छा भाई साहब, अब हमने देखा इरेक्ट है तो इरेक्ट है, तो ऐसा थोड़ी है कि दाढ़ी मुंह की बना रहे हो तो पैरों को बाल निकालने लगोगे, नहीं ना। अब तुम ऊपर हो तो तुम्हारा चेहरा भी ऊपर दिखाई दे रहा है। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा है, बड़ा है तो साफ साफ दिखाई देगा। जिनके मुंह छोटे होते हैं कुपोषण की वजह से, वो बेचारे बच्चे भी अपनी क्रीम पाउडर अच्छे से लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। तो अगर वो छोटे भी है तो वो बड़े बन के दिखाई दे सकते हैं। तो ये फायदा हो गया कौन से मिरर का? कनकेव मिरर का। अच्छा जी, इतना लिखो।
चलो भाई, तनु ने लिख लिया, प्रभात ने लिख लिया, और बच्चे जो हम मान के चलो ये रास्ता है और किसी की गाड़ी में लगा हुआ है कनकेव मिरर। एक्चुअली व्हीकल में लगने वाला मिरर कन्वेक्स होता है। मान लो कि गलती से वो कनकेव लगा लिया, तो जो ट्रक आ रहा था ना, वो ट्रक ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे आ रहा था। तो इस मिरर में जब तक वो ट्रक सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रहता, तब तक उस ट्रक की जो इमेज बनती वो सी एंड एफ के बिटवीन बनती, ऐसे करके, और ट्रक ऐसे चलता हुआ नजर आ रहा होता। ये इमेज है। तो यहां बैठा हुआ ड्राइवर बेचारा ऐसा सोचता कि इसको कौन सा भूत आ गया, ये ट्रक की जो इमेज बन रही है वो उल्टी क्यों बन रही है। मतलब डेली लाइफ में जो हमें चाहिए वो कंप्लीटनेस हमें नहीं मिल पा रही है बाय यूजिंग द कनकेव मिरर। थोड़ी देर के बाद ट्रक जब यहां आ जाता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ट्रक आते ही ऐसे करके इक्वल साइज का ट्रक बना लेगा। अभी भी उल्टा है लेकिन साइज इक्वल हो गया। और जैसे ही वो ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ता, तो भाई साहब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर चला जाता और बड़ा ट्रक बन जाता। तो पहिए तो ऊपर दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका साइज भी बार बार चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर मजे की बात ये होती कि एक समय पे वो ट्रक फोकस के अंदर आता, और फोकस के अंदर आके जैसे ही ट्रक यहाँ पर पोजीशन लेता, ट्रक अचानक यहाँ पे इस तरीके से बन के तैयार हो जाता। तो इस ड्राइवर की जो हालात होगी ना, वो हालात फिर देखने लायक है कि मतलब चल क्या रहा है। तो ड्राइवर कहता है ये क्या है। तो इसका मतलब एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं है, किसमें, इमेज फॉर्मेशन में, किस मिरर के अंदर, कनकेव के अंदर। इसलिए ये व्हीकल मिरर के रूप में कभी यूज नहीं हो सकता, और इसको यूज करने के लिए और न करने के लिए हम सोच भी नहीं सकते व्हीकल में। लेकिन अगर कोई फोकस 20 मीटर तक रखता है और हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं होगा कि शेविंग करने के लिए हम 100 मीटर दूर चले जाए मिरर से, हर आदमी शेविंग पास में ही खड़े होके करता है। तो जब कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि बंदा नियर बाय द मिरर होगा तो ही उसको अपनी इमेज कैसी नजर आएगी, इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो इस मिरर का एक छोटा सा काम है कि ये हमें शेविंग करने का काम जरूर करता है। आर्मी मैन होते हैं या बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन होते हैं या थोड़े पैशनेट बंदे होते हैं जिनको मजा आता है शेविंग वगैरह करने में, जो राक्षसों की तरह नहीं रहते हैं, उनके पास ऐसे मिरर मिलते हैं जो शौकीन होते हैं। तो ये बात हम देखते हैं, आर्मी वाले डिसिप्लिन होते हैं, शौकीन होते हैं, तो उनके पास मिलता है मिरर, देखने को मिल जाएगा कभी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ चलते चलते ये देखते हैं कि कन्वेक्स में क्या केसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे नई हेडिंग पुट की। इतनी चीजें मैंने पढ़ा दी है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये पढ़ा दिया है, डेरिवेशन, ये साइन कन्वेंशन, ये किस तरीके के केसेस बनेंगे कनकेव मिरर में। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे है, रियल ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन इमेज, इमेज रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। अभी मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, ध्यान देना ये। So this is a new heading. It is called like cases in convex mirror, and these are in case of real objects.
मैं बच्चों को फिर बताना चाहूंगा कि इसलिए इजी है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल तक कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लाई एनीवेयर इन बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल, इमेज फॉर्म इरेक्ट कॉमा डिमिनिश्ड, हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। इसलिए सारे ट्रक छोटे दिखाई देते हैं इमेज में। जब भी कोई अपन गाड़ी के कांच में मिरर में देख रहे होते हैं, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल होती है। तो अपन कहेंगे तो ठीक है भाई, इसका यूज क्या है? तो ये मिरर है जिसका यूज होता है, यूजेज इन व्हीकल साइड मिरर। कभी कभी देखा होगा साइड मिरर पे एक लाइन लिखी होती है। क्या लाइन लिखी होती है? किसी भी व्हीकल के साइड मिरर पे एक लाइन लिखी होती है, सेंटेंस लिखा होता है। पहले नहीं लिखा होता था, लेकिन हर बार जो अभी आता है उस पर लिखा होता है, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर, बस इतना लिखा होता है। तुम्हें ऑब्जेक्ट appear closer than they are, ओके, ठीक बात है, सबको पता है, आर क्लोजर देन दे appear, एग्जैक्टली। इसका मतलब कि जो फासला है उस ट्रक का, अगर वो रियल फासला 1000 मीटर का है, तो इस बात पर गाड़ी मत चलाना कि 1000 मीटर तक मैं गाड़ी रेस में चलाऊंगा फिर ब्रेक दूंगा, क्योंकि जो तुमको इमेज दिखाई दे रही है वो इमेज 1000 मीटर पे नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है तुमको 80 मीटर पे बनती हुई दिखाई दे रही हो। इसलिए वो लिख के देता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है तो इसका क्लेम इसलिए नहीं हो पाएगा कोर्ट में जाके, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिख के दी है मैंने, दे आर दी apparent images, they are not the real images, जिस पर तुम विश्वास कर पाओ। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि पीछे कोई व्हीकल आ रही है या नहीं आ रही है। ये अपने आइडियाज के ऊपर गाड़ी चलानी है, न कि इस पर ध्यान देके गाड़ी चलानी है कि क्या चल रहा है। तो पूरे के पूरे कनकेव में 5 या 6 केसेस थे, और कन्वेक्स में सिर्फ सिंगल केस होता है। कौन सा सिंगल केस होता है बताओ जरा? ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो हमेशा वर्चुअल बनेगी इमेज, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। इसलिए इसका यूज किया जा सकता है, किसमें यूज किया जा सकता है भाई साहब? व्हीकल के रूप में यूज किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक बात है। अब देखो एक मस्त वाली बात तुम्हें बताएं, जिससे आईआईटी क्रैक करने के लिए तुम्हें हेल्प मिले मिरर के अंदर, क्योंकि मिरर लमसम जो है ना वो 70% खत्म हो गया है, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर मिला के। और मिरर की जो दुनिया है ना, अब वो दूसरी दुनिया के साथ मिंगल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। कैसे? मिरर को लेंस के साथ मिला सकते हैं, मिरर को स्लैब के साथ मिला सकते हैं, मिरर को पानी में डाल सकते हैं, पानी भर सकते हैं मिरर के ऊपर। तो ये सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, लेकिन अभी एक बहुत अच्छी चीज जान लो, वो ये चीज जान लो भाई साहब कि अगर मैंने तुमसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा होता ना कि बताओ ऑब्जेक्ट नंबर 1 इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, तो बताओ इसकी इमेज I1 कहां होगी? तो तुम बता सकते हो कहां होगी? फोकस मतलब कहां? मिरर के लेफ्ट साइड या मिरर के राइट साइड? राइट साइड। ठीक बात है। मान लो मेरे पास कोई कन्वेक्स मिरर होता और मैंने इसकी फोकल लेंथ ले ली 20 सेंटीमीटर, बहुत देर से
एज अ मतलब आर्बिट्रेरी, और ऑब्जेक्ट रखा है माइनस इन्फिनिटी पे। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं ऐसे कर देता, 1/v अननोन है तो साइन लगाना नहीं है, 1/f नोन है साइन लगाना है, प्लस में आएगा 20, इस जगह पे v की वैल्यू आ जाएगी +20। ठीक बात है, मतलब फोकस पे ही आ रही है तो फोकस पे इमेज आ जाएगी I1। ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अंदर आता O2 पोजीशन लेता, तो देखो O2 पोजीशन लेगा तो मतलब मैंने कोई ना कोई u की वैल्यू सही रख ली। तो अगर मैंने u की वैल्यू सही रखी तो इसको हटा के मान लो मैंने 80 रखी माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -80। अब जरा सॉल्व करके देखोगे ना, तो v इज इक्वल टू, मैं उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ, -80 uf 20 पॉजिटिव -80 -20 इज इक्वल टू आ जाएगा -1600 डिवाइडेड बाई -100, ये कैंसिल हो गया, आ गया भाई साहब 16 मीटर या 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव। मतलब पहले 20 पे था और अब धीरे धीरे कम पे आ गया, 16 सेंटीमीटर पे आ गया, है ना, आ गया। तो मैंने तो वैसे ही लिख दिया 2060, लेकिन कम पे आ गया, कम पे आ गया, और यहाँ पे इमेज बन गई I2। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता O3, इमेज यहाँ बन जाती I3। अगर यहाँ आ जाता O4, तो यहाँ पे इमेज बन जाती I4। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यूं शिफ्ट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऐसे चल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो ध्यान दो कि हमारी इमेज के मूवमेंट राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इमेज ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, कब तक जाएंगे? जब तक पोल पे ऑब्जेक्ट ना आ जाए, जब तक पोल पे इमेज ना आ जाए। बच्चा यहाँ पे एक गलती करता है, कौन सी वाली गलती? अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसमें ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया, तो बताओ इमेज कहां बनेगी? अगर मैंने रियल ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो बताओ इमेज कहां फॉर्म होती? मान लो कि ये मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल के लिए 30 सेंटीमीटर फोकस का एक कन्वेक्स मिरर है, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे, बताओ इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी? स्नेहा, इन्फिनिटी, ऑल राइट, और बताओ।